नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं प्लेटफॉर्म बुक से और आज सेट नंबर 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2 केजी और 5 केजी के दो पिंड विरामावस्था में है। यदि इन पर समान बल लगाया जाए तो इनके द्वारा समान वेग प्राप्त करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा, हमें ये निकालना है। एफ बराबर जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं? द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण जानते हैं। यहाँ एफ जो है वो क्या है? नियत है। क्या है? नियत है। तो एम गुना ए बराबर जो हो जाएगा वो नियत हो जाएगा, नियत होगा। यानी m1 a1 बराबर हो जाएगा m2 a2। m1 बाई m2 बराबर जो हो जाएगा वो a2 बटा a1 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अब वेग भी नियत है, तो v बराबर जो फार्मूला होता है u प्लस at होता है। यहाँ u जो है विरामावस्था से है तो 0 है। अब v जो है वो नियत है, तो नियत बराबर जो हो जाएगा at हो जाएगा। तो a1 t1 बराबर क्या हो जाएगा? a2 t2 हो जाएगा। है a2 t2 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर t2 बटा t1। मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा m1 बटा m2 बराबर a2 बटा a1 बराबर हो जाएगा t1 बटा t2। क्या है? t1 बटा t2 और t1 बटा t2 ये हो जाएगा। अब m1 m2 का मान अगर हम रख देते हैं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 2/5। तो कह रहा है इनके द्वारा समान वेग प्राप्त करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा? तो t1 बटा t2 का जो अनुपात हमें निकल के आया 2/5 आया, यानी 2:5 आया। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। m1 m2 का जो दिया हुआ मान है वो रख दिए हैं, तो समय का अनुपात 2:5 हो गया। अगला है एक व्यक्ति जिसका जो है द्रव्यमान 50 केजी है, एक लिफ्ट में भार मापक तुला पर खड़ा है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर जो है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति करे तब तुला का पाठ्यांक क्या होगा? तुला का जो पाठ्यांक क्या होगा? तो लिफ्ट जब नीचे की ओर गति करता है तो व्यक्ति का आभासी भार r बराबर जो होता है m इंटू जी माइनस ए, क्योंकि वो नीचे की ओर गति कर रहा है। क्या है? नीचे की ओर। तो m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा। मान रख दीजिए, m जो है 50 है, g का मान 10 है और a कितना कह रहा है? तो 9 मीटर पर सेकेंड 9 कह रहा है, यानी हो जाएगा 50 m। क्या है? 50 जो है m हो जाएगा। तुला का पाठ्यांक क्या होता है? तुला का पाठ्यांक जो होगा वो क्या होगा? r बाई जी होगा। r कितना है 50 निकल गया, g का मान जो है यहाँ पर 10, यानी 5 केजी हो जाएगा। क्या है? 5 केजी। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो बी आएगा। क्या है? बी आएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि घर्षण बल यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा, स्वतः संयोजित। क्या है? स्वतः संयोजित बल है। यह बल असंरक्षित बल है। यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में रखी जाती है तो दोनों वस्तुएं के संपर्क तल पर एक बल कार्य करता है जो वस्तु के गति का विरोध करता है। उस बल को जो है घर्षण बल कहते हैं। क्या है? घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल जो होता है वो F होता है और अभिलंब अगर R है उसके समानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू R होता है। F बराबर म्यू R होता है। क्या है? म्यू R, जहां म्यू जो क्या है वो है घर्षण गुणांक। क्या है? घर्षण गुणांक है। घर्षण गुणांक है। अगला है एक गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से प्रारंभिक वेग से नीचे गिराई जाती है। मान लो कि यहाँ से जो है एक गेंद को यहाँ गिराई जाती है। अब कह रहा है कि धरातल से टकराने पर उसकी 40% ऊर्जा का क्षय होता है तथा वह पुनः उसी ऊंचाई तक उठ जाती है। उसका प्रारंभिक वेग जो है क्या होगा? तो यहाँ पर क्या है, जब थी तो गति ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा जो है वो क्या होगा? स्थिति ऊर्जा में तो क्या mgh होगा। क्या है? लेकिन वो टकराने के बाद जो है वो क्या हो जाता है? उसकी ऊर्जा जो है वो 40% ऊर्जा क्षय हो जाता है और वो बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? गति ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जा में। यानी इस पॉइंट पर जो होगा वो क्या होगा? गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा होगा। क्या है? स्थिति ऊर्जा होगा टकराने से जस्ट पहले। पोटेंशियल एनर्जी जो है उच्चतम बिंदु जो शुरुआत में है बराबर 100 माइनस जो ऊर्जा का क्षय हुआ है कितना? 40%। क्या है? 40% इंटू हो जाएगा हाफ एम जो होगा जाएगा यू स्क्वायर प्लस mgh हो जाएगा। क्या है? mgh हो जाएगा। तो यहाँ जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh बराबर
100 माइनस 40 हाफ क्या है mu, क्या है mu प्लस mgh। 100 माइनस 40 को इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ये आप इसे 60 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 100 माइनस 40% है तो 60 हो गया। अब m कॉमन लेके हम m को काट देते हैं, यहाँ पर m ये कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा gh बराबर, ये 40 माइनस 100 माइनस 40% में है तो ये नीचे 100 भी आ जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 दूना ये 5 दूना यानी 3/5 हाफ यू स्क्वायर प्लस जी एच, क्या है हाफ यू स्क्वायर प्लस जी एच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, जी एच बराबर हो जाएगा, अंदर करते हैं 3 यू स्क्वायर बाई 10 प्लस 3/5 जी एच हो जाएगा, क्या है 5 जी एच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं 3 यू स्क्वायर बटा 10 बराबर 5 जी एच माइनस कितना होगा 3 जी एच बटा हो जाएगा 5 यानी बराबर होगा 2 जी एच बटा 5 का। तो u बराबर जो हमारे पास आएगा u बराबर वो कितना हो जाएगा √2 जी एच गुना 10 बटा 5 गुना 3, ये हो जाएगा √4 जी एच बटा 3, क्या हो जाएगा 4 जी एच बटा 3। अब मान रख दीजिए सबका, अंडर रूट जो हो जाएगा ये कितना 4 गुना 9.8 गुना जो है h का मान कितना है 20/3, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा √261.33 यानी लगभग कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 16.16, क्या है 16.16। आंसर हमारा जो आएगा वो बी आएगा, क्या है बी आएगा। आलम्ब के चारों ओर घूमने वाले छड़ को क्या कहा जाता है, कह रहा है कि आलम्ब फलक्रम के चारों ओर घूमने वाले छड़ को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है उत्तोलक। पांचवा का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उत्तोलक कहा जाता है, क्या है उत्तोलक। और उत्तोलक जो है वो 3 प्रकार के होता है, एक जो प्रथम उत्तोलक जो होता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, उसके मध्य में जो होता है, मध्य में क्या होता है फलक्रम होता है, क्या है फलक्रम होता है, और इसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। द्वितीय तरह के जो उत्तोलक होता है इसके मध्य में क्या होता है, मध्य में भार बिंदु होता है, क्या है भार बिंदु होता है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक जो होता है इसके मध्य में आयास बिंदु होता है, क्या है आयास बिंदु होता है। प्रथम श्रेणी के जो यांत्रिक लाभ होगा, प्रथम श्रेणी उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से जो है वो क्या होगा, बड़ा भी होगा छोटा भी होगा बराबर भी होगा, क्या है बड़ा और छोटा बराबर सब होगा। मध्यम में जो भार बिंदु होता है यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो है यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से बड़ा होगा, क्या है 1 से बड़ा होगा, और इसमें हमेशा जो है वो 1 से छोटा होगा तृतीय श्रेणी में। अगला है अवक्कल पुल्ली के व्यास क्रमशः 40 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है, 250 किलोग्राम भार उठाने के लिए यांत्रिक लाभ क्या होगा, क्या है यांत्रिक लाभ क्या होगा। बड़ी पुल्ली का व्यास d बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और छोटी पुल्ली का जो व्यास d बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यांत्रिक लाभ जो यानी ma बराबर जो होगा भार बटा आयास होता है, क्या है भार बटा आयास होता है। भार जो है 2d बटा d माइनस d होता है, यानी 2 गुना बड़े पुल्ली का व्यास बटा दोनों पुल्लियों के व्यास में अंतर होता है। अब 2 गुना 40 बटा 40 माइनस 20 यानी 80/20 यानी 4 हो जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, क्या है क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, ये सी हो जाएगा, क्या है सी हो जाएगा। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ 4 वर्षों में कंपनी जेड की बिक्री और लाभ दोनों जो है दर्शा रहा है। तो 2016 में कंपनी जेड के राजस्व पर लगभग लाभ प्रतिशत मार्जिन जो है वो क्या था, तो लाभ परसेंट बराबर जो हो जाएगा 847 बटा कितना हो जाएगा 257 गुना 100, क्या है 257 देख लीजिए 2016 के है यहाँ पर, तो 847 बटा 257 गुना 100 ये हो जाएगा 84700 बटा 2057, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 41.18% आ जाएगा, 41.18%। आंसर जो हमारा है वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो बोर्ड मास पे आधारित है, मान निकालना है। तो हमें आइए सबसे पहले इसे हल करेंगे, तो ये रहने देते हैं।
यहाँ भी इसे रहने देते हैं, हल करते हैं हमारा ये ब्रैकेट का क्या है, इसे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/1/3 यानी 3 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 3 9 और 9 माइनस 3 ये बच जाएगा कितना 6 बच जाएगा। यहाँ पर भी अगर इसे हल करेंगे तो ये गुना में 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 गुना 3 9 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 तिया का 9 और 9 3 जो है वो 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और ये 4 दूना 8 हो जाएगा, क्या यहाँ पर जो है 8 हो जाएगा। इस तरह आप सोल्व कीजिएगा, आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 18 माइनस 3 गुना 3 माइनस 3 गुना 6 प्लस 9 प्लस 3 माइनस जो है 8। अगला स्टेप करेंगे 18 माइनस 3 गुना माइनस 3 माइनस 8, ये हो जाएगा 18 प्लस 9 माइनस 8 बराबर कितना होगा 19। आंसर कौन सा हो जाएगा सी होगा। 3 लड़कों का औसत आयु जो है 25 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, क्या है सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात कीजिए। तो 3 लड़कों का आयु का योग जो है 25 गुना 3 कितना हो गया 75 है, क्या है 75 वर्ष है। आयु का अनुपात 3:5:7 जो है वो दिया हुआ है। सबसे छोटे आयु 75 गुना 3/3 प्लस 5 प्लस 7 कर दीजिए, यानी 75 गुना 3/15 यानी ये हो जाएगा 15 वर्ष, क्या है 15 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए हल की करना है, तो जब इसे हल करेंगे तो 5 20 21, 21/5 आ गया, क्या है 21/5 आ गया। तो इसे हम ऊपर कर देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 3 + 5/21, 3 + 5/21। 3 + 5/21 के जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा कितना 1×3 = 5 68, ये आ जाएगा कितना 68/11। अब इसे उलट के जब लिखेंगे हमारे पर यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस 21/68। जब इसे हल करेंगे तो आ जाएगा ये कितना 157/68, ये 68 ऊपर चल जाएगा यानी आ जाएगा 68/157 फाइनली। आंसर हमारा जो हो जाएगा 68/157 फाइनली हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। एक घन का आयतन और उसके एक ऐसे गोले का आयतन जो घन में पूर्णतः फिट होगा, उनके बीच का अनुपात जो है वो कितना होगा। तो घन का क्या है घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर ए क्यू, घन का आयतन बराबर ए, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर जो होगा 4/3 पाई ए क्यू होता है, यानी a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूरी तरह जो है वो फिट होने के लिए तो क्या पूरा ए जो है वो पूरा डायमीटर हो जाएगा और उसका आधा जो है त्रिज्या, तो यानी ये हो जाएगा 4/3 पाई a/8 हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात निकालना है, दोनों का अनुपात a/8 जो हो जाएगा ये 4/3 पाई a/8 हो जाएगा। तो जब इसे काट पीट करेंगे तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा 6:पाई आ जाएगा, क्या है 6:पाई आ जाएगा। यहाँ से जो है ए ये कट जाएगा और जब इसे काटेंगे 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 6 ऊपर चलेगा 6:पाई होगा। आंसर हमारा होगा बी। यदि एक रेखा भी के लंबता यानी परपेंडिकुलर रखी है, इसका शीर्ष वर्टेक्स होगा, क्या होगा एक रेखा होगा, क्या है एक रेखा। यदि कोई रेखा VP के लंब तक खड़ी है तो इसका शीर्ष एक रेखा होता है। इसके वास्तविक लंबाई के बराबर रेखा प्राप्त होता है जो XY के लंबता होता है, क्या है लंबता होता है। सूची स्तंभ लिस्ट कॉलम के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं, इसका सही जवाब जो होता है त्रिभुजाकार होता है, क्या है त्रिभुजाकार होता है। सूची स्तंभ जो है वो पिरामिड के कहा जाता है कि सभी तिर्यक फलक जो है त्रिभुजाकार होता है। इसके फलक आधार के मध्य में जाने वाले अक्ष के किसी बिंदु पर मिलती है। पिरामिड के आधार पर एक बहुभुज होता है। अब पिरामिड के आधार के अनुसार नामकरण जो है वो किया जाता है। अगला है एक समबाहुभुज रेगुलर जो है पॉलीगॉन के बाह्य कोणों का योग क्या होगा। तो एक समभुज के बाह्य कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होगा। समबाहुज के समान कोण एवं समान भुजाएं होते हैं। समबाहुज के प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है वो 360 डिग्री बटा n होता है, जहां n बराबर जो है वो बहुभुज है, क्या है बहुभुज है। और किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योग से बड़ा होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा 360 डिग्री। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है। कह रहा है कि कुछ पीले हरे हैं, कुछ पीले जो है हरे हैं,
यानी ये अगर हरा है तो कुछ पीले जो है वो हरे हैं, ये हो जाएगा पीला। उसके बाद कह रहा है कि सभी सफेद हरे हैं, यानी एक छोटा में जो है वो क्या है, सफेद है, सभी सफेद जो है वो हरे हैं। अब कुछ हरे जो है वो पीले हैं, कुछ हरे जो पीले हैं, बिल्कुल सही। अब कुछ हरे सफेद हैं, कुछ हरे जो है वो सफेद है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो हो जाएगा, दोनों अनुसरण कर रहा है, डी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या का चयन करना है। एक लुप्त संख्या है, इसमें 712 से 726 गया है, प्लस 14 किया है। 726 से 40 ये भी प्लस 14 किया है। 740 से 754 ये भी प्लस 14 किया है। 754 से 768 ये भी प्लस 14 किया है। यहाँ से जब प्लस 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 768 से प्लस 14 782 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर सी आ जाएगा। अगला है, 5 मित्र है जो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। 5 लोगों को यहाँ सबसे पहले बैठने के लिए जगह बना लेते हैं। अब क्या रहा है कि बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी जो है वो सी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। चलिए, जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। ना तो यहाँ जी हो सकता है, ना एच हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर आ सकता है, ये तो कन्फर्म है, तो बच गया पी, तो पी यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कहता है एच जो है पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। एच जो है पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, जी। प्रश्न क्या रहा है, जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो बाईं ओर जो बैठा हुआ है वो पी बैठा हुआ है। क्या है, पी बैठा हुआ है। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। यदि का ए का अर्थ भाग, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में किसका परिणाम जो है वो 59 होगा। क्या है, किसका परिणाम 59 होगा। इसमें सीधे सीधे ऑप्शन में रख के ही चेक करना होगा, तो जब चेक कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो सी आएगा। क्या है, सी आएगा। अगला है निरस्त करना, छोड़ देना, तो कौन सा होगा, खिखियाना, दांत दिखाना। आंसर होगा डी। जिस प्रकार निरस्त करना और छोड़ देना एक दूसरे के समानार्थी है, उसी प्रकार खिखियाना और दांत निकालना भी एक दूसरे के समानार्थी है। किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीव्रता आई बराबर होता है ऊर्जा बट्टा क्षेत्रफल। क्या है, क्षेत्रफल गुना समय होता है। क्या है, समय होता है। प्रबलता का मान तीव्रता और कान की संवेदना शीतलता पर निर्भर करती है। क्या है, निर्भर करती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा जो है वो परिवर्तन गलत है। कौन सा परिवर्तन जो है वो गलत है। 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुना 10 के पावर जो है वो 10 डीपीएस जो है ये सही है। क्या है, ये सही है। 1 बर्न बराबर 10 के पावर जो है -28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो हमारा है ये गलत है। क्या है, गलत है। 1 बर्न बराबर जो होता है वो 100 FM के स्क्वायर होता है, यानी जो होगा 10 के पावर -28 मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 FM फर्मी बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर होता है। तो कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर -28 जो है वो मीटर स्क्वायर होता है। ये हमारा जो है गलत है। 1 क्विंटल बराबर 100 kg होता है, ये सही है। 1 लीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर क्यूब, ये भी सही है। एक जो है मीट्रिक टन, 1 मीट्रिक टन बराबर भी कितना होता है, 1 मीट्रिक टन, कभी कभी पूछ लिया जाता है, मीट्रिक टन बराबर होता है 1000 kg। क्या है, 1000 kg। 1 औंस बराबर, 1 औंस बराबर होता है कितना, 1 औंस बराबर होता है 28.5 ग्राम। क्या है, 28.5 ग्राम। और 1 kg, 1 kg बराबर 2.205 जो है वो पाउंड होता है। क्या है, पाउंड होता है। और 1 कैरेट बराबर होता है 200 mg। क्या है, 200 mg। और 1 एकड़ बराबर जो होता है 4046.94 वर्ग मीटर। ये सब भी प्रश्न आगे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एक कण स्थिर अवस्था से 20 सेकंड तक नियत त्वरण से गति करती है। यदि प्रथम 10 सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी s1 तथा अगले 10 सेकंड में चली गई दूरी s2 हो तो, यानी कह रहा है यहां से A से चलता है B तक और B से जाता है C तक। ये जो है यहाँ पर
शुरुआत में जो है S1 है और उसके बाद जो है S2 है। यहाँ पर जो है U 0 हो जाएगा, यहाँ पर V जो होगा वो जो हमारा निकल के आएगा वो हमारा होगा तो कितना होगा, वो लगभग जो है वो 10A के बराबर होगा, 10A के बराबर होगा। तो चलिए हम इसे निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले जो है क्या फार्मूला लगाएंगे, S बराबर UT प्लस हाफ A टी स्क्वायर। U जो है वो 0 है यानी T 0 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा A हो जाएगा, ये 10 के स्क्वायर हो जाएगा यानी S1 निकाल रहे हैं तो ये हमारा हो दादा है के 100 हो गया, क्या है 100 हो गया। इसे करेंगे तो ये 50A आया, क्या है 50A आया हमारा S1। अब 10 सेकंड के बाद जो बिंदु B पर वेग भी तो होगा, हमारा जो V निकलेगा V बराबर U प्लस AT। U तो 0 था, A था और T 10 सेकंड यानी 10A होगा, क्या है 10A होगा। अब अगले 10 सेकंड में यहाँ से जो अगले 10 सेकंड चलेगा उसका अगर हम S2 बराबर निकालेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब यहाँ U तो जो है V निकला है वही के बराबर है ना, B पॉइंट पर जो होगा वहां पर U क्या होगा, जो V के बराबर होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10A गुना जो है T कितना है 10 सेकंड, क्या है 10 सेकंड प्लस हाफ A गुना 10 के स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा दादा है कि 100A प्लस ये दादा 50A, क्या है 50 है। टोटल कितना हो गया 150A। S2 जो हमारे पास 150A आ गया और S1 जो है वो 50A है, क्या है S1 यहाँ पर जो है 50A है। अब यहाँ से जो हो जाएगा S2 बराबर 3S1, क्या है S2 बराबर 3S1। आंसर यहाँ पर कौन सा है, तो आंसर 23 का जो हो जाएगा वो B होगा, S2 बराबर 3S1। अगला प्रश्न है कि ऊंचाई ट्रांसफर में होता है क्या होता है, यानी ट्रांसफर में जो है वो दो तरह के होता है। कौन कौन होता है, एक होता है ऊंचाई और एक होता है अपचाई, क्या है अपचाई। ये हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है प्राइमरी टर्न से ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी टर्न होता है, क्या है सेकेंडरी टर्न होता है। यानी N1 है N2 है, N1 जो है ग्रेटर देन N1 जो है लेस देन N2 होता है, तो यानी V सेकेंडरी जो होता है वो ग्रेटर देन V प्राइमरी होता है, क्या है V प्राइमरी होता है। और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राइमरी टर्न जो है वो ज़्यादा होता है और ये सेकेंडरी टर्न जो है वो कम होता है। ये N1 है, ये N2 है, यानी N1 ग्रेटर देन N2 होगा, तो इससे जो होगा कि V प्राइमरी जो है वो ग्रेटर देन V सेकेंडरी होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, A होगा, क्या है A होगा। और फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, N1 बटा N2 बराबर V1 बटा यानी V प्राइमरी बटा V सेकेंडरी बराबर I2 बटा I1 होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। अगला प्रश्न कर रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 ग्राम बर्फ 20 ग्राम पानी में जो कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर है में डाली जाती है, पानी का परिणामी तापमान जो है क्या होगा। तो सबसे पहले बर्फ द्वारा ग्रहण की गई उष्मा क्या होगा, तो ये हो जो होगा वो गुप्त उष्मा होगा, गुप्त उष्मा प्लस बर्फ के पिघलने के उपरांत उस जल के तापमान में जो वृद्धि होगा वो होगा, यानी ये होगा ml प्लस ms डेल T हो जाएगा। T जो है वो मिश्रण का तापमान है जो हमें क्या है मालूम अभी नहीं है। तो m जो है वो 5 हो गया, L जो है 80 होता है प्लस m 5 है, S 1 हो जाएगा और यहाँ T माइनस 0 होगा। डेल T मतलब उस मिश्रण का तापमान T है और यहाँ पर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आना है। अब दूसरा जो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा इक्वेशन है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल के द्वारा उष्मा का क्षय जो होगा वो ms डेल T होगा, क्या है ms डेल T। m कितना है 20 है और एक हो गया ये 45 माइनस T होगा। T क्या है मिश्रण का तापमान है। इक्वेशन हमारे पास 2 है। अब समीकरण 1 और 2 को जो है इक्वेट करना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 गुना 80 प्लस 5 गुना 1 T माइनस 0 बराबर 20 गुना 45 माइनस T गुना 1। जब इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 400 प्लस 5T बराबर 900 माइनस 20T। T बराबर आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर हमारा होगा D होगा। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निम्न देता है। बल और विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र जो है देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य, क्या है कार्य। अगर मान लिया कि यहाँ पर ये
बल है और यहाँ पर विस्थापन है, क्या है, विस्थापन है। तो ये जो क्षेत्र देता है वो क्या देता है, और वो देता है कार्य। W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। थीटा बराबर 0 डिग्री तो W बराबर एफ एस होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो W बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ए होगा। अगला है, एक निकाय की गति ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान से 4 गुना हो जाती है तो नया संवेग क्या होगा, क्या है, नया संवेग क्या होगा। गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब P बराबर है m इंटू वी। अब गति ऊर्जा और संवेग में अगर हम रिलेशन इन दोनों में देखेंगे तो P बराबर होता है √2m के। सोल्व करेंगे तो क्या है, P बराबर √2m के आएगा, यानी P जो है वो प्रोपोर्शनल टू √k होगा, क्या है, k होगा। यानी P1 बट्टा P2 बराबर जो हो जाएगा √K1 बट्टा √K2 हो जाएगा, √K1 बटा K2। यानी P1 बटा P2 बराबर √K1 बटा √4 K2 हो जाएगा। यानी P2 बराबर जो होगा 2P1 के बराबर होगा। यानी आंसर हमारा होगा इसके प्रारंभिक मान का जो है वो दुगना हो जाएगा, क्या है, प्रारंभिक मान का दुगना हो जाएगा। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 और उसी राशि पर उसी दर और उसी अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज 51.25 है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर आप देखिए कि कोई पी है, उसमें पहले ये तो क्या है, एक एक साल में 25-25 लगा, तभी तो ये SI 50 में हुआ, 25-25-50 हो गया। अब इसमें भी तो ये 25 लगा और ये साल जो लगेगा 1.25 इसमें और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, 25-25 1.25 बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 51.25 माइनस 50 इतने ना चक्रवृद्धि ब्याज का जो ये ज़्यादा बढ़ा है। तो ये जो हमारा हो जाएगा ये तीनों वो क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा, CI होगा। तो दर जो हमारा निकला 1.25 बटा 25 गुना 100 कर दीजिएगा तो हमारा दर निकल जाएगा 5%, क्या है, 5% हमारा जो है वो दर निकल जाएगा। क्यों निकल गया, क्योंकि यही 25 का 1.25 आया था ना, 25 का जो अगले साल बना वही 1.25 आया। तो इसके निकल सकता है ना कि 5 पर 25 का 5% करेंगे तो 1.25 आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, बी होगा। नेक्स्ट है, 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं और प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है, जबकि प्रत्येक खाली करने वाले पाइप 8 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या जो है क्या है, तो टैंक से जुड़े कुल पाइपों की संख्या 9 है। माना कि खाली करने वाले पाइपों की संख्या x है तो भरने वाला कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस एक्स। अब करा x बटा 18 माइनस 9 माइनस एक्स बटा 24 और ये जो कितने देर में 9 घंटे में खाली हो जाता है 1/9 हो जाएगा। बस इसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। जब इसे सोल्व कीजिएगा 4x माइनस 3 इंटू 9 माइनस एक्स बटा 72 बराबर 1/9 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो 4x माइनस 27 प्लस 3x बराबर 8, 7x बराबर 8 प्लस 27, x बराबर यहाँ मान आ जाएगा 5। आंसर जो हमारा हो जाएगा, टैंक को खाली करने वाले पाइप जो माने थे वो x माने थे, आंसर हो जाएगा 5। एक वस्तु 2500 में जो है वो खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करें। एक वस्तु जो है 2500 में खरीदी गई और 10% का लाभ कमा रहा है, क्या है, 10% के जो है वो लाभ कमा रहा है। यानी अब जो वो बेचेगा वो कितना है, वो 2750 रुपया में बेचेगा, क्या है, 2750 रुपये में। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखेगा, अंकित मूल्य जो है वो कितना रखेगा, तो 2750 गुना 100 बटा 88 हो जाएगा, क्योंकि उसे 12% की छूट भी देनी है। तो ये हो जाएगा 3125 रुपया, क्या है, 3125 रुपया। यानी अगर 3125 रुपया है तो पहले 12% की छूट देंगे तो जितना आएगा वो कितना आएगा, 2750 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि वो 2500 पर 10% का लाभ भी कमाएगा। 0.8 और 7.2 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती बराबर होता है √AB होता है, क्या है, √AB होता है। यानी √0.8 गुना 7.2 है, क्या है, 7.2 है। जब इसे गुना करेंगे तो √5.6 से यानी 2.4। आंसर हमारा होगा वो बी होगा।
अगला प्रश्न है कि अभय और श्रेया अकेले क्रमशः जो है वो 42 मिनट और 70 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। अभय से शुरू करके कार्य पूरा होने तक वे बारी बारी 1 मिनट कार्य करते हैं। केवल अंत में कार्य करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूरा करने के लिए दोनों को कितना समय लगेगा? यानी अभय जो है, अभय क्या है 42 और श्रेया जो है वो 70 मिनट में कार्य फिनिश करता है। दोनों पे एलसीएम लेंगे 210 हो जाएगा। ये जो हो जाता है कुल कार्य निकल के आता है। क्या है? कुल कार्य। अब इसकी क्षमता जो है वो 5 है और इसकी क्षमता 3 है। यानी पहले मिनट में अभय करेगा 5 प्लस दूसरे मिनट में जो है श्रेया करेगा। टोटल 8 काम करेगा कितने? 2 मिनट में। क्या है? 2 मिनट में। अब इसको अगर हम गुना करते हैं 26 से तो 208 हो जाता है। तो इसे भी 26 से गुना कर देंगे तो 26 दूना 52 मिनट हो जाएगा। क्या है? 52 मिनट हो जाएगा। लेकिन कार्य जो है अभी भी 2 शेष बच रहा है। क्या है? 2 शेष बच रहा है। लेकिन करेगा कौन? तो अभय करेगा। क्या है? अभय करेगा। अभय की क्षमता कितना है? तो 2/5 हो जाएगा। क्या है? 2/5। लेकिन ये 2/5 कट नहीं रहा है मिनट वाला, तो सेकंड से कर देते हैं। 60 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 सेकंड। क्या है? 24 सेकंड हो जाएगा। यानी टोटल कार्य करने में जो लगा है 52 मिनट प्लस 24 सेकंड लगा है। 52 मिनट 24 सेकंड। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। अगला प्रश्न है कि सतह फिनिश प्रतीक द्वारा बी निर्दिष्ट किया जाता है। क्या है? किया जाता है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या है? डी। सतह फिनिश को त्रिकोण प्रतीक द्वारा जो है बी निर्दिष्ट किया जाता है। चित्र में विभिन्न कोण दर्शाए गए, इनमें से न्यून कोण की पहचान कीजिए। न्यून कोण इसमें से कौन है? तो ये जो है वो न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। ये न्यून कोण है। अगर इसकी बात करें तो बृहत कोण है। क्या है? बृहत कोण है। बृहत कोण मतलब 180 डिग्री से ये ज्यादा है। क्या है? 180 डिग्री से ज्यादा है। ये जो कोण है वो कितना है? 180 डिग्री से ज्यादा है। और ये जो हमारा हो गया वो अधिक कोण हो गया। क्या है? अधिक कोण हो गया। ये अधिक कोण हो गया। और ये जो है वो समकोण है। क्या है? समकोण है। और अगर ये इस तरह का लाइन खींचा हुआ तो ये सरल कोण है। क्या है? सरल कोण है। अगला है यदि एक आयत को किसी भुजा के चारों तरफ घुमाया जाए तो क्या बनेगा? एक आयत को किसी भुजा के चारों तरफ से घुमाया जाए तो क्या बनेगा? और इसका सही आंसर जो होगा वो बनेगा बेलन बनेगा। क्या है? बेलन बनेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी आयत को किसी भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है तो बेलन बनता है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? क्या है? कितने त्रिभुज है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? 10 त्रिभुज है। कितने? 10 त्रिभुज है। काउंट कीजिएगा। यहाँ पर 1 त्रिभुज है, ये 2 त्रिभुज है, ये पूरे जो है 3 त्रिभुज है। इसी तरह ये 4 त्रिभुज है और 3 यहाँ पर हो जाएगा। 4 3 7 होगा और उसके बाद एक ये बड़ा होगा 8। इस तरह जो होगा 8 होगा, ये 9 होगा। टोटल जो हमारा बन के आएगा वो कितने आएगा? 10 त्रिभुज आएगा। एक ये भी बड़ा वाला ध्यान दीजिएगा, 10 त्रिभुज। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? बोर्ड मास है। काफी जी सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हमारा आएगा 270 आएगा। क्या है? 270 आएगा। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ देखिए क्यू से टी गया है, ये +3 किया गया है। टी से डब्ल्यू +3 किया गया है। डब्ल्यू से जेड +3 किया गया। अब जेड से +3 करेंगे तो हमारा सी आएगा। ऑप्शन में एक ही है। आंसर हमारा जो होगा CCN होगा। दूसरा अगर करते हैं तो +6 किया जाता है। और तीसरा डी से एम देखते हैं। जैसे ई से जो हम देख रहे हैं ई से के, इसमें +6 होता और डी से अगर हम एम जाते तो इसमें +9 का सीरीज चलता। लेकिन आंसर हमारे पहले से मिल गया है तो वो सी आंसर होगा। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में आर्चेड को जो इतना लिखा जाता है उसी तरह चेस्ट को इतना लिखा है, उसी कूट भाषा में आर को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर ए है, उसके बाद CHED है, यहाँ पर CHEDA है। यानी सब हमें काट देते हैं। यहाँ पर जो बच जाएगा S बच जाएगा, यहाँ पर R बच जाता है। चलिए यहाँ पर जो कॉमन है वो काटते हैं तो ये कट जाएगा 5, 2 कट जाएगा, 6 7 4 कट जाएगा। यहाँ पर जो कटेगा वो कट कर 4 2 5 7 6 कट जाएगा। यानी जो R का होगा मान वो 9 होगा और S का जो मान होगा वो 3 होगा। क्या है? 3 होगा। तो पूछ रहा है कि R को कैसे लिखा जाएगा? तो 9 से लिखा जाएगा। आंसर जो है 39 के ए होगा। क्या है? ए होगा। रघु बस स्टॉप तक जाने के लिए अपने घर से सीधे चलता है। क्या है? घर से सीधे चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ा। कुछ दूर चलने के बाद जो है वो बाईं ओर, अगर मान ले कि घर है वो कहीं जाता है, कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा यानी 90 डिग्री पर मुड़ा और बस स्टॉप पर पहुंचा जो पूर्व दिशा में। यानी यहाँ बस स्टॉप है। क्या है? बस
स्टॉप है पूरब दिशा की ओर, और इससे पहले ये इधर अब बाईं ओर मुड़ा था, तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा, इधर चला और इधर। उसके घर से बस स्टॉप की दिशा ज्ञात करना है। अब यहाँ पर घर है, यहाँ पर बस स्टॉप है, तो दिशा जो होगा वो पूरब और दक्षिण होगा। क्या होगा? पूर्व दक्षिण होगा, पूर्व दक्षिण होगा। आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा। वह युक्ति जो विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है तापीय पुंज। क्या है? तापीय थर्मोपाइल। क्या है? थर्मोपाइल विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊष्मा H बराबर जो होता है वो I² होता है। क्या है? I² होता है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा और गामा क्रमशः रेखीय क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक है तो क्या होगा? तो ये जो हमारा हो जाएगा क्या होगा? तो ये बीटा बाई गामा बराबर 2/3 होगा, क्योंकि अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा बराबर होता है 1:2:3 होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी होगा। क्या है? बी होगा। 100 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? तो हमें फार्मूला जानते हैं, C/5 बराबर F-32/9, यानी 100/5 बराबर F-32/9। F बराबर जो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 1 जूल बराबर कितना होगा? 1 जूल बराबर जो होगा 1 न्यूटन, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। क्या है? 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। आंसर हमारा जो होगा वो ए होगा। क्या है? ए होगा। असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है वह है, तो वो क्या है? विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा। असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में एक स्थिर विभवांतर लगाया गया है। संपूर्ण चालक में विद्युत धारा का मध्य स्थिर रहेगा, यानी I बराबर जो होगा Q/T, यानी +-Ne/T होता है। क्या है? T होता है। आंसर हमारा होगा ए। नेक्स्ट है, 2.5 मिली एम्पियर की एक धारा 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक से होकर प्रवाहित होती है। चालक के सिरों के मध्य विभवांतर हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। तो V बराबर जो होता है IR होता है, यानी 2.5 गुना 2 हो जाए। 2.5 जो है मिली एम्पियर धारा है, R जो है वो 2 हो जाएगा, यानी हम मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलते हैं। 2.5 गुना 10⁻³ गुना 2, ये हो जाएगा 5 गुना 10⁻³ यानी 5 मिली वोल्ट हो जाएगा। क्या है? 5 मिली वोल्ट हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा? ए होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ वोल्ट में भी है, मिली वोल्ट में, तो आंसर कौन सा होगा? ए होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी? क्या है? धारा दर्ज की जाएगी। तो होगा कौन सा? जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, ये इसमें नहीं किया जाएगा। जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाया जाएगा, बिल्कुल होगा। जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर ले जाया जाएगा, तब भी होगा। यानी पास या दूर ले जाए गैल्वेनोमीटर में धारा जो है वो मेजर होगा, दर्ज होगा। आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, तीसरा कौन सा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है। यदि उसे 60 की छूट के बाद 480 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। अब अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा 480 या प्लस 60 के छूट दिया गया है, यानी कितना है? 540। क्या है? 540 रुपया जो है अंकित मूल्य है। तो लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य जो है, अंकित मूल्य इसके लागत मूल्य से 25% अधिक है, यानी अंकित मूल्य गुना 100/100 प्लस 25 हो जाएगा, यानी 540 गुना 100/125, यानी 540 गुना 4/5, यानी 108 गुना 4 बराबर 432 होगा। तो लाभ बराबर जो हो जाएगा 480 माइनस 432, यानी कितना हो जाएगा? 48। क्या है? 48 हो जाएगा। तो लाभ परसेंट यहाँ से निकल जाएगा, तो लाभ परसेंट बराबर 48/432 गुना 100 कितना हो जाएगा? 11.1%। क्या है? 11.1%। आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। नेक्स्ट है, ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 20% कम है, डी एस से 20% कम है, तो निम्नलिखित में कौन सा जो है विकल्प सही है? यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है। ए जो है बी से 30% अधिक है, यानी बी जो है अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। क्या है? 130 है। अब कह रहा है बी जो है सी से 20% कम है, सी से 20% कम कह रहा है, यानी जो है
बी गुना 100/100 माइनस 20 हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100 गुना 100/80 बराबर 125। 125 जो आया वो सी आया। अब हमें डी निकालना है। डी ए से 20% कम है, यानी 130 से 120 कम करना है। 130 गुना 100 माइनस 20 अब बटा 100, यानी कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। क्या है 104 हो जाएगा। 100 जो है 4 हो जाएगा। 20% कम है किससे, ए से, यानी 130 से 20% अगर कम करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 104 होगा। अब करण निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हमें सही है, तो देखना है कि बी जो है डी से 4% कम है, बी जो है 4% कम है, ये गलत होगा क्योंकि 4% 20 से ज़्यादा है, 4% कम नहीं होगा, वो 3% के करीब जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है सी जो है ए से 4% कम है, सी जो है ए से 4% कम है। 130 के अगर हम 4% निकालेंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा 25% नहीं, 5% से लगभग कम है, तो हमारा ये भी नहीं है। डी जो है बी से 4% अधिक है, डी जो है बी से 4% अधिक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन जो ये मैच कर जाए तो यहीं पर हम छोड़ देंगे, आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं को दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में ये जो है वो 4 गुनी हो जाएगा। तो 2 गुनी जो होता है वो 5 वर्ष में होता है। 2 के पावर n गुनी में लगा समय 5 के पावर n होगा, तो 2 के पावर 2 बराबर 4 होता है, तो समय लगेगा 5 गुना 2 यानी 10 वर्ष। क्या है 10 वर्ष। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। दो संख्या एलसीएम इतना एचसीएफ इतना, यानी उनमें से एक 19 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर सीधे होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बटा पहली संख्या। क्या है पहली संख्या होता है। बस 171 गुना क्या है 171 गुना 19 बटा 19, 19 19 कट जाएगा, दूसरी संख्या जो आएगा 171 आएगा, सी होगा। क्या है सी होगा। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात जो है 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 462 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा का आयु का अनुपात जो है 2x अनुपात 5x है। 2x प्लस 5x बराबर 462 हो जाएगा। 7x बराबर हो जाएगा 462, x बराबर जो हो जाएगा 66। आयु का अंतर कितना हो जाएगा 5x माइनस 2x बराबर 3x बराबर 3 इंटू 66 बराबर कितना हो जाएगा 198। क्या है 198। आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। क्या है ए होगा। यदि एक बेलन का आधार भूमि पर रखा हो तो ऊर्ध्वाधर तल जो है वो VP में प्राप्त होता है। एक बेलन का आधार भूमि पर रखा हो तो ऊर्ध्वाधर तल जो है वो VP में प्राप्त होता है। बेलन का प्रक्षेप क्या होगा, क्या है प्रक्षेप, यानी प्रोजेक्ट ऑफ सिलेंडर जो है वो हमारा क्या होगा ये बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आयत होगा। क्या है आयत होगा। अगर बेलन जो है उसका क्या होगा प्रक्षेप आयत होगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी चतुर्थांश क्वाड्रेंट में बिंदु के अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव है, इसकी जो है वो 4 स्थितियां क्या है 4 संभव है। किसी भी चतुर्थांश में बिंदु के अधिक से अधिक 4 स्थितियां संभव है। बिंदु क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल से कुछ निर्दिष्ट दूरियों पर स्थित है। दूसरा, बिंदु क्षैतिज तल में स्थित हो एवं ऊर्ध्वाधर तल से कुछ दूरी पर हो। बिंदु क्षैतिज से कुछ दूरी पर हो एवं ऊर्ध्वाधर तल में स्थित हो। बिंदु क्षैतिज तल तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों में ही स्थित हो। इस तरह के जो है वो 4 स्थितियां संभव है। किसी प्रक्षेप में घन के तीनों फेस तल के साथ असमान कोण बनाते। किस प्रक्षेप में घन के तीनों फेस जो है वो तल के साथ असमान कोण बनाती है, और इसका सही आंसर जो होगा ट्राइमेट्रिक प्रक्षेप। क्या है ट्राइमेट्रिक प्रक्षेप। और इसमें जो है वो सभी जो है एक एंगल पर रहते हैं, तो ये जो होगा कौन सा बी होगा। क्या है बी होगा। इस प्रोजेक्शन को देखने की दिशा में स्पेस के तीनों असमान रूप से पहले से छोटे दिखाई देते हैं और इसके तीनों कोनों की लंबाई अलग अलग डिग्री में होता है। इसे प्रोजेक्शन को ना के बराबर इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइमेट्रिक प्रक्षेप में घन के तीनों फेस तल के साथ असमान कोण बनाता है। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा, यानी P को जो है F लिखा गया है यानी -10 किया गया है। S को I लिखा गया, ये भी -10 किया गया है। H को R लिखा गया, ये भी -10 किया गया है। O को E लिखा गया, ये भी -10 किया गया। तो K में -10 करेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो A होगा। Q में -10 करेंगे तो G होगा। D में जो है H से +10 है, सॉरी -10 नहीं, S +10 होगा तब R होगा।
यहाँ हमारे पास -O -10 करेंगे तो यही होगा। तो यानी D से +10 करेंगे, ध्यान रखिएगा जल्दीबाजी में कुछ यही मिस हो जाता है। D + 10 बराबर N हो जाएगा, S - 10 बराबर जो होगा I। यानी आपको सब कुछ को चेक करना होगा, ना कि हम शुरुआत के 2 चेक किए लगा कि चलो इतना ही होगा, -10 चल रहा है तो हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। आंसर जो हमारा होगा कौन सा, सी होगा। क्या, सी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि सभी पहिए साइकिल है। अगर ये पहिए हैं, सभी पहिए जो है वो क्या है, साइकिल है, ये हो जाएगा साइकिल है। उसके बाद कह रहा है कि सभी, कुछ साइकिल टब है, कुछ साइकिल जो है वो टब है। सभी टब पहिए हैं तो ये गलत है। सभी साइकिल टब है, गलत। सभी साइकिल पहिए, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो 57 का हो जाएगा वो बी। कोई भी निष्कर्ष जो है वो अनुसरण नहीं करता है। अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का, ए बी का पिता है। ए जो है वो बी का जो है वो पिता है, क्या है, पिता है। बी सी का भाई है, बी जो है वो सी का भाई है, क्या है, भाई है। उसके बाद कह रहा है कि सी डी का पति है। सी जो है वो डी का पति है, यानी दोनों पति पत्नी है। ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, और ये भी जो है प्लस वाला जो है वो पुरुष दर्शा रहा है, और डी जो है ये माइनस में है। उसके बाद कह रहा है डी ई का बहन है। डी जो है वो ई का बहन है, सॉरी ये ई का जो है ये बहन है। ई के बारे में भी नहीं पता है। उसके बाद ई एफ की माँ है, यानी ई जो है वो माँ है किसकी, एफ है, यानी ये जो है ये भी निगेटिव कि माँ। एफ जी की पत्नी है। एफ जो है वो क्या है, वो जी की पत्नी है, यानी ये पुरुष हो गया, एफ भी जो है वो महिला हो गया। एफ जी की पत्नी। परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य है, एक पुरुष सदस्य, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 पुरुष सदस्य है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। ई से जो है ई गया है, यानी यहाँ +0 है, और आर से टी गया है, +2 किया गया। वही एस से एस होगा, क्या है, एस से एस। हमारे पास तो जो है ये सब तो ऐसे ही कट जाएगा, यानी हमें एक ही मिलता है, एस से एस होगा, एक्स से +2 करेंगे तो जेड होगा। आंसर हमारा होगा बी। परमीला ने एक महिला को उंगली दिखाते हुए कहा, जो एक परमीला है वो उंगली दिखाते हुए, वह मेरे पति, यानी इसका कोई जो होगा पति होगा, पति की बहन होगा, क्या है, जो है बहन की बेटी। ये जो है बेटी, क्या है, बेटी जो है वो क्या है, महिला है, महिला है। तो कह रहा है कि उस महिला का परमीला के पति के साथ, उस महिला का परमीला के पति के साथ क्या संबंध है। उस महिला का परमीला के पति के साथ, यानी हमें संबंध देखना है। तो वो महिला बोलेगी क्या है, उसके पति को मामा बोलेगी, क्या है, मामा बोलेगी। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मामा भांजी का रिलेशन है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः जो है वो क्या रहता है, उंगली क्रमशः जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा की दिशाओं को निरूपित करता है। अगर मान लिया कि हमारे पास उंगली जो है वो इस तरह रखा गया है, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखा गया है, तो ये जो है वो करंट बताता है, क्या है, करंट बताता है। और ये जो बताता है वो मैग्नेटिक फील्ड, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है, क्या है, फील्ड बताता है। और ये जो बताता है ऊपर वाला वो है मैग्नेटिक फोर्स, क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बताता है, क्या है, मैग्नेटिक फोर्स बताता है। और ये जो हुआ ये अंगूठा हुआ, और ये जो है पहला उंगली जो होता है वो तर्जनी होता है, और ये बिचला जो है मध्यमा उंगली है, क्या है, मध्यमा है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 61 के डी होगा, क्या है, डी होगा। अगला है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर निर्दिष्ट होती है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, क्या है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। अगर मान लिया कि ये बार चुंबक है, ये हमारा जो है ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके अंदर जो होता है वो दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है, और ये बाहर बाहर जो है वो क्या है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। तो आंसर जो होगा वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार जो है वो सहायक होगा, और इसका आंसर हो जाएगा यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को कम करेगा। यानी आंसर जो हमारा होगा ए होगा। CFC को डाईफ्लोरो डाईक्लोरोकार्बन कहते हैं, और इसका जो है अणुसूत्र होता है CCl2F2 होता है, क्या है, F2 होता है। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, यह भी पूछा जाता है,
तो इसका जो आंसर होगा वो डॉप्सन इकाई क्या है, डॉप्सन इकाई होता है। अगला है, दो बल्बों ए और बी को दिए गए वोल्टेज क्रमशः 100 वाट और 25 वाट रेट किया गया है। बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। P बराबर जो होता है वी स्क्वायर बाई आर, यानी P जो है प्रोपोर्शनल टू आर, P गुना आर बराबर जो हो जाएगा वी स्क्वायर होगा, जो कि एक नियत है। तो यानी P1 R1 बराबर जो होगा P2 R2 है। R1 बाई R2 बराबर जो होगा P2 बाई P1, यानी 25/100, यानी 1:4 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निम्न प्रतिरोध। क्या है, निम्न प्रतिरोध। आंसर बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। रिसाइकलिंग उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को कम करने की सर्वोत्तम विधियों में से एक है। इसके कुछ लाभ नीचे दिए गए, निम्नलिखित में कौन सा रिसाइकलिंग का एक लाभ नहीं है? क्या है, एक लाभ जो है वो नहीं है। यह आर्थिक रूप से लाभप्रद है क्योंकि यह रोजगार उत्पन्न करता है, सही है। यह प्रदूषण को रोकता है, ये भी सही है। ये महंगा है और इसमें ऊर्जा का उपयोग होता है, ये जो है सही नहीं है। यह लैंडफिलों में भेजे जाने वाले अपशिष्ट को कम करता है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुण चुंबकत्व के लिए निश्चित परीक्षण श्योर टेस्ट है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिकर्षण गुण और दैशिक गुण। प्रतिकर्षण गुण एवं दैशिक गुण चुंबकत्व के लिए एक निश्चित परीक्षण यानी श्योर टेस्ट है। स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक अपना अक्ष पृथ्वी के उत्तर दक्षिण की ओर रखना चाहता है, यह चुंबक का जो है वो दैशिक गुण है। और चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, उसे चुंबक का आकर्षण गुण कहा जाता है। समान चुंबकीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत चुंबकीय ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण से यह पता चलता है कि वास्तव में दो समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे के निकट स्थित है। एक ध्रुव यदि उत्तर है तो प्रतिकर्षण हो रहा है, एक ध्रुव यदि उत्तरी है तो प्रतिकर्षण हो रहा है, दूसरा भी उत्तरी ध्रुव ही होगा। यानी चुंबक का जो है श्योर टेस्ट से सिर्फ पता चल सकता है प्रतिकर्षण गुण से, दैशिक गुण। आकर्षण का गुण वो खुद में भी आकर्षण होता है, किसी निकेल या आयरन से को भी आकर्षित कर लेता है, तो इससे इसे उसका श्योर टेस्ट नहीं है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा होगा? ए होगा। क्या है, ए होगा। अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में संगत कोणों के सम्मुख भुजाओं की लंबाइयां ए बराबर 25, बी बराबर 45, सी बराबर 30 है, तो कॉस ए का मान क्या होगा? अगर ये इस तरह का त्रिभुज है, इस तरह के त्रिभुज है जहां ये ए है, ये बी है, सी है, ए बराबर 25 है, बी बराबर जो है वो 45 है, सी बराबर 30 है, तो कोसाइन रूल क्या कहता है? कोसाइन रूल क्या कहता है? तो कॉस ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc। ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बटा हो जाएगा 2 गुना 45 गुना 30। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2300, ये नीचे आ जाएगा 2700। क्या है, 2700 बराबर 23/27 आएगा। क्या है, 23/27। आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा। क्या है, बी होगा। कॉट ए बराबर जो है 12/5 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए का जो है वो मान क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए बराबर जो है 12/5 दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है 12 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो साइन ए बराबर होगा BC बटा AC। यहाँ ए है, ये B है और ये C है। BC बटा AC बराबर 5 बटा ये 13 हो जाएगा। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? AB बटा AC बराबर 12/13। कॉसेक ए क्या है? कॉसेक ए बराबर हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। अब मान रख देते हैं 5/13 प्लस 12/13 और प्लस इंटू में है इंटू 13/5। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 17/13 गुना 13/5, 13 कट जाएगा, 17/5 आएगा। आंसर जो हमारा होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्या है, बी होगा। नेक्स्ट है, रीबा के पास जो है कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या जो है वो 348 है, तो रीबा के पास कुल कितनी बकरियां हैं? माना रीबा के पास x मुर्गियां हैं। क्या है, x मुर्गियां हैं और 22 जो है बकरियां हैं। क्या है, 22 जो है वो बकरियां। अब जानवरों के सिरों की कुल संख्या कितनी है? तो 100 है, यानी x प्लस 22 जानवर मिला के तो ये हो जाएगा 100। इक्वेशन ये बनाई। अब जानवरों के पैरों की कुल संख्या कितना है? 348 है,
यानी अगर मान लिया कि कहा जाए मुर्गियां की बात करते हैं तो उसका 2 पैर हुआ तो 2x, अब बकरियां में 4 पैर हुआ तो 4y बराबर कितना हो जाएगा 348। ये इक्वेशन 2 हो गया। जब हम हल करेंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुना कर देते हैं। 2x गुना 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये 348 है। अगर इन दोनों को तो ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना 2y बराबर 148, माइनस करने पर क्या है 148 आ जा रहा है। y बराबर कितना हो जा रहा है 74, क्या है 74। रीवा के पास कुल बकरियां कितनी हो गई 74। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। 2 दशमलव स्थान तक निकालना है, क्या करना है बहुलक। रेलवे का ये सब प्रश्न जो है वो सबसे फेवरेट है। तो 5 से 10 का जो ये है बारंबारता 8 है, इसका 7 है, 6 है, 9 है, 11 है और 10 है। अब सबसे ज्यादा बारंबारता किसका ज्यादा है 11 का। ये जो हमारा हो जाता है वो FM हो जाता है, और ये जो होता है ये F1 होता है, और ये क्या होता है F2 होता है। बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस H इंटू FM माइनस F1 बटा 2FM माइनस F1 माइनस F2 होता है। मान रख दीजिए L कितना हो जाएगा 25 होगा। ये कौन सा L है, ये हमारा जो ये L जो है 25 हो गया, प्लस H जो है 5 है। ये रेंज जो है 25 से 30 जो जा रहा है, या 20 से 25 या 30 से 35 वही 5 है। और 11 माइनस 9 बटा 2 गुना 11 माइनस 9 माइनस 10। इसे जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25 प्लस 5 इंटू 2 बटा 3 आ जाएगा। 25 प्लस कितना हो जाएगा 10 बटा 3, 25 प्लस 3.33 यानी 28.33 हो जाएगा। कितना 28.33। आंसर जो हमारा होगा वो डी होगा। यदि 1/x प्लस x बराबर 4 है तो 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। यानी x प्लस 1/x बराबर कितना है 4 है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा 4 के स्क्वायर माइनस 2, यानी 16 माइनस 2 बराबर 14। आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या है सी। A2 ड्राइंग क्या है, A2 ड्राइंग सीट का क्या परिमाण होता है। A2 ड्राइंग सीट का क्या परिमाण होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो 420 गुना 594 होता है, क्या है। ए नोट का जो होता है वो कितना होता है 841 गुना 1189। A1 के होता है 594 गुना 841। A2 का होता है 420 गुना 594। A3 का होता है 297 गुना 420। A4 का होता है 210 गुना 297। A5 का होता है 148 गुना 210। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है, हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो A4 आकार की सीट की लंबाई A3 आकार की सीट की चौड़ाई होती है, बिल्कुल सही। यदि A1 आकार की सीट की लंबाई P है तो इसकी चौड़ाई जो है वो क्या होगा V2P होगी। ये जो है वो सही है, क्या है ये सही है। यदि A1 आकार की सीट की लंबाई P हो इसकी चौड़ाई 2P होता है, क्या है 2P होता है। उसके बाद कह रहा है 2A नोट आकार की सीट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर होता है। तो A नोट क्षेत्रफल का स्क्वायर जो होता है ना 1 मीटर स्क्वायर होता है, और दुगना है तो ये 2 मीटर स्क्वायर। ये भी हमारा जो है वो सही होगा, क्या है सही होगा। उपयुक्त में से ये सही आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। मापनी स्केल 2.1 किस प्रकार की मापनी है, और इसका सही आंसर जो होगा वो वृद्धि कारक मापनी है, क्या है इसका जो आंसर हो जाएगा वो वृद्धि कारक मापनी होगा। अगर हम बात करते हैं लघु कारक मापनी, क्या है लघु कारक मापनी, मापनी के लिए जो होता है वो होता है कितना 1.2, 1.5, 1 जो है 20, 1:50, मतलब दशमलव नहीं अनुपात में होता है तो ये लघु कारक हो। और अगर वृद्धि कारक हो, क्या है वृद्धि कारक हो तो ये 2:1 में, 5:1 में, 20:1 में, 50:1 में, 100:50, 10:1 में, इस तरह का जो है वो वृद्धि कारक अनुपात है। अब पूर्ण मापनी के लिए जो है RF का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1:1 में होना चाहिए, क्या ये काफी इंपॉर्टेंट है। उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से जो है वो दर्शाता है, सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। चींटी, कीट, लोमड़ी, स्तनपायी।
अगर मान लिया कि ये स्तनपायी है तो लोमड़ी हो जाएगा, और अगर कीट है इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा, चींटी होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ए होगा। प्रश्न कह रहा है कि क्या भारत में तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। तर्क, नहीं, इससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, तंबाकू का सेवन नाबालिग भी करते हैं जिनके स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभाव होते हैं, और इसका सही आंसर जो है ये दोनों है। अगर बंद कर दिया है, हजारों श्रमिक बेरोजगार तो हो ही जाएंगे, लेकिन तंबाकू का सेवन से नाबालिग करते हैं जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। दोनों ही तर्क जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, पुष्ट है। अगला है कथन कि ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है। ग्राहक मोबाइल ऐप्स का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है। धारणाएं, लग्जरी कारों की बिक्री काफी हद तक बढ़ जाएगी, ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा। और इसका आंसर जो होगा इसमें से ये दोनों नहीं हो रहा है, तो ना तो धारणा एक और ना ही जो है वो निहित है। ग्राहक मोबाइल ऐप का उपयोग करके कैब बुक कर सकता है, कथन में सिर्फ कैब बुक करने की बात कही गई है, न कि कारों की बिक्री की बात कही गई है। कैब बुक करने पर जरूरी नहीं है कि ग्राहकों को कम भुगतान करना होगा, इसलिए ये सी हो जाएगा। यदि बीते हुए कल के दिन सोमवार था तो आज से 89 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बीते हुए कल का दिन सोमवार था तो आज का दिन क्या होगा, तो सोमवार प्लस एक दिन यानी मंगलवार होगा। क्या है, मंगलवार। आज के दिन से 89 दिन बाद यानी मंगलवार प्लस 89, 89 को 7 से भागा देंगे तो 5 जो है वो शेषफल बचता है। क्या है, 5 शेषफल, यानी मंगलवार प्लस 5 यानी हो जाएगा कौन सा, रविवार हो जाएगा, रविवार। आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। क्या है, सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 425, 85 और 423, 315, 63 और 313, ये दो रिलेशन दिया हुआ। इस रिलेशन के अनुसार देखना है कि इसमें ऑप्शन मतलब कौन है। 425 से अगर हम 2 घटाते हैं तो 423 है, 315 से 2 घटाते हैं तो वो -2 है। अब -2 किसमें हो रहा है, तो 26 ही नहीं है, 152 ही नहीं हो रहा है, 235 से 233, यही हमारा आंसर आ रहा है। तो आंसर जो हो रहा है वो डी हो रहा है। क्या है, डी हो रहा है। द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या हमें सही है वो बताना है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक जो है वो क्या है, सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 6 है। जो हमारा है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 6 है। कौन कौन है ये देखिए, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरा क्या है, मेथेन है CH4, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O है, चौथा है हाइड्रोक्लोरोकार्बन, क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, HFC है, पांचवा है परफ्लोरोकार्बन, क्या है, परफ्लोरोकार्बन PFC है, छठा क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 है। ये जो है 6 क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला और उससे होने वाले ऊर्जा प्रवाह से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए, गलत कथन का चयन करना है। क्या है, गलत कथन का चयन करना है। ऐसे सभी जीव जो उत्पादक नहीं है वो उपभोक्ता होते हैं, सही है। एक अकेला जीव एकाधिक पोषी स्तरों पर भोजन प्राप्त कर सकता है, सही है। जीव का पोषी स्तर जितना निम्न होता है उसमें उतनी ही कम ऊर्जा होती है, गलत होती है। जितनी निम्न होती है उतनी ज्यादा ऊर्जा होती है। खाद्य जाल में 2 या 2 से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं शामिल होती है, बिल्कुल सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। किसी चालक को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है, इसे 9 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो V1 बटा V2 का जो है वो मान क्या होगा। प्रथम चालक को 6 वोल्ट की बैटरी संयोजित करने पर विभवांतर जो होगा क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। और दूसरे चालक को 9 वोल्ट की बैटरी संयोजित करने पर V2 जो होगा क्या होगा, 9 वोल्ट होगा। विभिन्न चालकों पर विभवात का अनुपात क्या होगा, यानी V1 बटा V2 बराबर होगा 6 बटा 9, यानी कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया के 9, 2 बटा 3। आंसर जो हमारा होगा डी होगा। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, OLE का, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड क्या हो जाएगा, एंड एम्बेडिंग। क्या होता है, एम्बेडिंग होता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या, ए हो जाएगा। और भी कुछ चीज पूछा जाता है, OCR, क्या है, OCR, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर क्या होगा, रिकॉग्नाइजेशन। क्या है, OMR, क्या है, OMR, ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है।
आंसर हमारा हो गया ए। पाइथन एक है, क्या है पाइथन? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। और इसको जो है 1972 में विकसित किया गया। क्या है? 1972 में विकसित किया गया है। फोरट्रॉन भाषा विकास 1957 में IBM कंपनी के द्वारा किया गया है। लोगो भाषा का प्रयोग बच्चों की शिक्षा में जो है किया जाता है। और एक कोवाल भी कई बार पूछा जाता है। कोवाल भाषा का प्रयोग व्यावसायिक भाषा के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है? और इसका आंसर हो जाएगा टेलनेट। क्या है? टेलनेट। टेलनेट का अर्थ है टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क। कई बार HTTP का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ये इसका हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? प्रोटोकॉल हो जाएगा। यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत जो है कम हो जाएगा? 48% को लिख सकते हैं 48/100, यानी ये 12/25। कम कितना किया गया है? 13। यहाँ पर माइनस है इन दोनों के बीच में, 12 25 में अंदर 13। अगर मान लिया कि त्रिज्या जो है पहले मूल था 25, नया कितना हो गया? 13 हो गया, क्योंकि इसे 48% कम किया गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 25 के स्क्वायर था, अब हो जाएगा 13 के स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल में अभीष्ट कमी क्या होगा? तो 25 के स्क्वायर माइनस 13 के स्क्वायर कितना में? 25 के स्क्वायर गुना 100, यानी होगा 625 माइनस 169/625 गुना 100, यानी 456/625 गुना 100 बराबर 72.96%। 72.96% आंसर हमारा होगा सी होगा। दिए गए व्यंजक का मान बताइए। तब बोर्ड मास से है, आप इसे हल कर लीजिएगा। से अगला स्टेप कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 3 + 6 - 14 भाग 7 1 + 2, यानी 3 + 6 गुना -14 भाग 7 गुना 3। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हमारा आएगा -1 का, यानी आंसर हमारा होगा सी होगा। क्या है? सी होगा। 10 रेफ्रिजरेटर और 4 मोबाइल फोन का कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है, जबकि 6 रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल फोन का कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है। एक रेफ्रिजरेटर और 2 मोबाइल फोन का निकालना है। हम मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर और एक फोन का क्रय मूल्य कितना? 100 और 22 है। तो 10x + 4y बराबर हो गया 2,10,000। क्या है? 10,000। इसको लिख सकते हैं 5x + 2y बराबर 1,05,000 लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कह रहा है 6x + 2y बराबर 1,22,000। क्या है? 1,22,000। अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन 1 हम घटा देते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा कितना? 6x + 2y - 5x - 2y बराबर 1,22,000 में से घटा देंगे 1,05,000। हमारा ये आ जाएगा 17,000। ये तो कट जाएगा। 5x - 6x - 5x कितना हो जाएगा? x आ जाएगा। x बराबर जो हो जाएगा वो 17,000 आ जाएगा। अब एक में मान रख देते हैं तो 5 × 17,000 + 2y बराबर 1,05,000। यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा 20,000। y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हमारा जो आ जाएगा 2y का ही मान रख लेते हैं, क्योंकि पूछ रहा है एक रेफ्रिजरेटर 2 मोबाइल। एक रेफ्रिजरेटर के आ गया था 17,000 प्लस 2y, यानी 2 मोबाइल का कीमत जो आ गया था कितना? 20,000। क्या है? 20,000। हमारा हो गया 37,000। आंसर हमारा जो होगा वो डी होगा। यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 196/625 है, तो संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या होगा? त्रिभुजों के क्षेत्रफल गुना संगत भुजा के स्क्वायर होता है। क्या है? त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रोपोर्शनल टू होता है संगत भुजा के स्क्वायर होता है, यानी क्षेत्रफल 1 क्षेत्रफल जो है 2 बराबर संगत भुजा 1 के स्क्वायर बटा संगत भुजा 2 के स्क्वायर। ये जो स्क्वायर वाला इधर कर देते हैं तो ये रूट में आ जाएगा, यानी रूट जो है वो क्षेत्रफल 1 बटा क्षेत्रफल 2 बराबर संगत भुजा 1 बटा संगत भुजा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अनुपात जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? √196/625। ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 25, यानी 14:25 आंसर हमारा होगा डी। एक नाव धारा के अनुकूल जो है 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल समान दूरी 7 घंटे में तय करती है।
शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। माना कि शांत जल में नाव की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल नाव की चाल x प्लस y है और धारा के प्रतिकूल x माइनस y है। प्रश्नानुसार 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना कर रहा है, 35। ये हो गया 2x प्लस 2y बराबर 35 हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा कर रहा है 7 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, ये 35 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, यानी 2x माइनस 2y बराबर ये 10 हो गया। ये इक्वेशन 2 आ गया। 1 एंड 2 को जोड़ देते हैं तो 4x बराबर हो जाएगा 45, तो x बराबर होगा 45/4 यानी 11.25 किलोमीटर पर आवर। 11.25 आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। ड्राइंग बोर्ड कई भागों से बना होता है, उनमें से एक भाग बैटन या बैटन का उद्देश्य क्या होता है, तो बैटन बोलते हैं कि मान लें कि जो ये ड्राइंग बोर्ड है, ये जो दो नीचे तख्ते देके कसा हुआ रहता है जिसपे बोर्ड, उसी को बैटन बोलते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा बर्पिंग रोकने और स्ट्रप्स को सपोर्ट करने के लिए, यानी बी और सी जो है वो दोनों क्या है, स्ट्रिप्स को सपोर्ट करने के लिए और बर्पिंग रोकने के लिए किया जाता है। प्रोटेक्टर का प्रयोग मापने में होता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डिग्री मापने में क्या है, डिग्री मापने में होता है। यह अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार प्लास्टिक का जो है वो बना होता है, क्या है, बना होता है। ड्रिल मशीनिंग का प्रतीक होता है, ड्रिल मशीनिंग का प्रतीक है, तो इस तरह का ये प्रतीक रहता है और यहाँ पर डी लिखा हो तो ये हो जाएगा ड्रिल मशीनिंग का। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी होगा, क्या है, डी होगा। इसे बोलते हैं, अगर टी लगा हो तो टर्न मशीनिंग, क्या है, टर्न मशीनिंग, और जी लगा हो तो ग्राइंडिंग मशीनिंग, क्या है, ग्राइंडिंग मशीनिंग। और ये सिंपल में इसे लगा हुआ तो ओवरऑल मशीनिंग, क्या है, ओवरऑल मशीनिंग। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को जो है वो क्या करेगा, पूर्ण करेगा। तो बस इसमें से एक ऑप्शन को रख देना है। अगर मान लिया कि पहला ही हम रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी, उसके बाद रखाएगा एस, क्या रखाएगा, एस रखाएगा, फिर आर होगा, फिर सी होगा, फिर ये पी होगा, फिर एन होगा, फिर आर होगा। जब यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर होगा सी एन जो है वो एक साथ आएगा, पी एस एक तरफ, सी एन एक तरफ, पी एस आर एक तरफ, सी एन एक तरफ, पी एस आर ए, सी एन, पी एस आर, इस तरह का बन रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। कथन एवं निष्कर्ष, कुछ मिठाई चॉकलेट है, यानी सबसे पहले तो हमारा ये हो जाएगा चॉकलेट, क्या है, चॉकलेट, कुछ मिठाई, ये होगा मिठाई। उसके बाद कह रहा है कि सभी चॉकलेट कुकीज है, सभी चॉकलेट जो है वो क्या है, कुकीज है, ये हो जाएगा कुकीज। उसके बाद कुछ कुकीज स्वास्थ्यवर्धक है, कुछ कुकीज जो है वो स्वास्थ्यवर्धक है, ये हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक। कुछ मिठाइयाँ जो है वो कुकीज है, बिल्कुल सही। कुछ कुकीज जो है चॉकलेट है, बिल्कुल सही। कुछ चॉकलेट मिठाई है, बिल्कुल सही। आंसर जो हमारा हो जाएगा सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में देन को 27 लिखा जाता है, स्नेक को 125, तो कैब को क्या लिखा जाएगा। DEN जो है वो 3 लेटर से बना हुआ है, 3 के स्क्वायर क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा। स्नेक जो है वो बना हुआ है कितने से है, तो 5 से है, 5 के क्यू करेंगे तो 125 होगा। कैब जो है कितने से, 4 लेटर से बना, 4 के क्यू करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए होगा। बर्मा छेदना क्या होगा, आंसर हो जाएगा सुई सिलना। जिस प्रकार बर्मा के द्वारा छेदना का कार्य करता है उसी प्रकार सुई के द्वारा सिलना का कार्य किया जाता है। एक आदमी है 30 मीटर दक्षिण की ओर चला, फिर अपने जो है वो दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, यानी फिर से इधर जब चला तो ये मुड़ के 30 मीटर चला, ये 30 था, अब ये 30 चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, बाईं इधर हो जाएगा, यानी ये जो है वो 20 मीटर चला, क्या है, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। फिर से अपनी बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, अब यहाँ से फिर जो है बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चला, यहाँ आ गया ये 30 मीटर। वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर, 30 और 20, ये हो जाएगा 50 मीटर पे। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी होगा, क्या है, डी होगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।